हाँ, चलो अब बिस्मिल्लाह करते हैं। हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, जिसको हम इथेन एज एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। अल्कीन की स्ट्रक्चर को हम इथिन से एक्सप्लेन करेंगे और अल्काइन की स्ट्रक्चर को हम इथाइन से एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके लिए मेरे साथ बहुत इजी ट्रैक है, बहुत आसान ट्रैक है, बहुत शॉर्टकट है, मेरे आसान सा शॉर्टकट है। देखिए, क्या आप इथेन की सिंपल स्ट्रक्चर फार्मूला को लिख सकते हैं? आप इस तरह होता है कि नहीं? यस सर। इस तरह होता है। अच्छा, इथेन की फार्मूला जो होती है वो कुछ इस तरह होती है। और इथाइन की जो फार्मूला होती है वो कुछ इस तरह होती है। सबसे पहला क्वेश्चन, अल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो कौन सा है? सिंगल सर। सिंगल है, जबरदस्त। और सिंगल बॉन्डेड कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये अपने साथ लिखो, सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हमेशा sp2 sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अल्कीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो डबल है, तो ये हमेशा sp2 होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हमेशा के लिए sp होता है। शाबाश, ये आपने साथ नोट करो, ठीक है। sp3 sp2 sp, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के लिए सबसे आसान ट्रैक है। जब आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को देखेंगे तो आप बिला शक, बिला झिझक डायरेक्टली आप कहो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर डबल बॉन्ड को देखते हैं तो sp2 sp2, हाइब्रिडाइज। और अगर ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं तो sp sp। आप sp मेरी बात को समझ गए कि नहीं? बात को समझ गई? यस। अब जो sp3 ऑर्बिटल होते हैं, ये 4 sp3 ऑर्बिटल होते हैं। अपने साथ नोट करो, कितने होते हैं ये? 4। ये 4 sp3 ऑर्बिटल होते हैं। sp3 ऑर्बिटल 4 होते हैं। कैसे? एक s है और 3 p है। अब देखो फार्मूला में sp3, एक s है 3 p है, तो एक s और 3 p जब मिलते हैं तो 4 sp3 बनाएंगे। समझ गए? अब इथिन की तरफ आ जाओ। sp2 ऑर्बिटल हमेशा के लिए 3 sp2 ऑर्बिटल होंगे। कार्बन की जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो 3 sp2 ऑर्बिटल बनते हैं। और sp ऑर्बिटल 2 होते हैं हमेशा के लिए, 2। एक s है और एक p है। एक s है और एक क्या है? p। शाबाश, इनको नोट करो अपने साथ, इसको नोट करो, ठीक है। एक क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसमें p जो होते हैं सिंपल p, ये नहीं होते हैं। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसमें एक p अनहाइब्रिडाइज रहता है, सिर्फ एक p हाइब्रिडाइजेशन से बच जाता है। कार्बन में 3 p ऑर्बिटल होते हैं। जब तीनों p s के साथ कंबाइन होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। और जब 3 p में से 2 p s के साथ कंबाइन होते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और एक p बाकी रह जाता है हाइब्रिडाइजेशन से बच के, ठीक है। और जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमारे साथ कार्बन के साथ कितने p जो है ना वो बाकी रह जाते हैं? शाबाश, 2 p अनहाइब्रिडाइज रह जाते हैं। क्या? 2 p। यस सर। ये बहुत इजी ट्रैक है, ठीक है। जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 2 sp बनेंगे, 2 p बाकी रह जाएंगे। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो 3 sp2 बनेंगे और एक p बाकी रह जाएगा। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, जबकि कोई p बाकी नहीं रह जाएगा। समझ गए आप? यस सर। अब आगे चलते हैं, शाबाश, आगे चलते हैं। अब जब 4 sp3 ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाते हैं,
जब एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, तो क्या ये एक दूसरे के साथ नजदीक बैठेंगे कि नहीं दूर दूर बैठेंगे? आप क्या सोचते हैं? नजदीक सर। ठीक सर। नहीं, दूर बैठेंगे, दूर बैठेंगे। एक sp3 दूसरे sp3 से दूर बैठना पसंद करेगा, क्योंकि एक sp3 में भी इलेक्ट्रॉन है, दूसरे sp3 में भी इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में भी इलेक्ट्रॉन है, चौथे में भी इलेक्ट्रॉन है। तो सारे इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से सारे ऑर्बिटल पर सेम चार्ज होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो ये चारों sp3 जो है यस सर। ये 109 डिग्री एंगल पर, तकरीबन 109 डिग्री एंगल बनाएगा। ये चारों sp3 तकरीबन 109 डिग्री बना के एक दूसरे के साथ टेट्राहेड्रल फॉर्म में बैठ जाएंगे, एक दूसरे के साथ इस तरह बैठ जाएंगे। देखो इस तरह, ये टेट्राहेड्रल फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? टेट्राहेड्रल फॉर्म है। आप समझ गए? यस सर। यस। अच्छा, अब इथिन की तरफ चलते हैं। इथिन में जब हमारे साथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो एंगल तकरीबन 120 बनेगा। एंगल तकरीबन कितना बनेगा? 120। 120। और जब 120 बनेगा तो इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर कैसा होगा? ये एक sp2 है, ये दूसरा sp2 है, ये तीसरा sp2 है। वो एक p जो बाकी रह गया था वो क्या करेगा? वो बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा टू ऑल दीज थ्री, इन तीनों को परपेंडिकुलर हालत में बिल्कुल अपनी हालत में इस तरह बैठा जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे साथ p, ये रेड p है। अब जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हमारे साथ एंगल तकरीबन 180 होगा, ज्योमेट्री लीनियर होगी, लीनियर होगी। ठीक है, और इस तरह शक्ल दिखाई देगा। जबकि कितने p है? शाबाश, देखो कितने p है? 2p। 2। तो एक p ये है और दूसरा p ये है। आप मेरी बात को समझ गए? यस सर। यस सर। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? समझ गए सर। यस सर, समझ गए। अच्छा अच्छा, अब हम आते हैं ईथेन की स्ट्रक्चर की तरफ, फिर इथीन के स्ट्रक्चर की तरफ, और फिर इथाइन स्ट्रक्चर की तरफ करते हैं सर। now let's go, let's discuss the structure of ethane। अच्छा भाई साहब, आप मुझे बताओ ईथेन का फार्मूला क्या है? C2H6। अच्छा, इसको हम U लिखते हैं। ये हो गया हमारे साथ ईथेन। अब चूंकि पहले मैंने आपको बताया कि इसमें जो कार्बन है वो कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp3। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो हमारे साथ कितने sp3 ऑर्बिटल बनेंगे? हाँ, कितने sp3 ऑर्बिटल बनेंगे? 4। ठीक है, 4 सर। अब ये 4 sp3 एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाएगा?